हेलो हाय गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश है, मजे में है। आज मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। हु विल बी योर फ्यूचर पार्टनर, यानी कि आपकी शादी किससे होने वाली है। आपके सामने दो पेन्स रखे हुए, ग्रीन एंड वायलेट। तो इंट्यूटिवली सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड फिर सिलेक्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं जिन्होंने भी ग्रीन पेन चूज किया था उनके लाइफ में उनका फ्यूचर पार्टनर कौन होगा या कौन होगी। फर्स्ट हम लोग टैरो से देखेंगे एंड देन हम लोग ओरेकल से भी देखेंगे। ओके So we have the King of Wands, we have the Ten of Coins and we also have the King of Cups. Okay, तो जिन्होंने भी ये ग्रीन पेन चूज किया है, आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर है या फ्यूचर पार्टनर होगा या होगी, ये थोड़े से आपके बीच और आपका और आपके फ्यूचर पार्टनर के बीच में देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एज डिफरेंस। कम से कम 5 to 7 years या 10 years तक भी जा सकते हैं। सो रिलेटिवली आपके पार्टनर थोड़े मच्योर्ड होंगे, बट करियर वाइज वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, अच्छी करियर रहेगी। एविएशन के बिजनेस में रहने का भी उनका काफ़ी स्कोप है। कुछ नाम मेरे इंट्यूटिवली आ रहे हैं एज आई वाज पुलिंग द कार्ड, तो आई विल जस्ट से दैट ये पायल जो देख रहे हैं, अंजलि, रूपा, सुमेश, वीर, आई एम ऑल्सो हियरिंग दिस नेम कॉल जैकी। अगर आप लोगों का नाम है, आई एम रिपीटिंग दिस नेम्स, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो योर फ्यूचर पार्टनर जो भी आपके होंगे, आपके और उनके बीच में हो सकता है आप उनसे बड़े हैं, काफ़ी एज गैप रहेंगे, या वो आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में चांसेस है, ही माइट ऑल्सो बी इन रियल इस्टेट, इसके भी चांसेस है। थोड़ा मच्योर्ड होंगे, थोड़ा ही विल बी ऑल्सो लाइक रिस्ट्रेंट, अपनी बात को तुरंत खुलकर नहीं बोलेंगे। ही विल ऑल्सो बी, ही और शी विल ऑल्सो बी लाइक, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने करियर में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होंगे वो, बट आपके साथ मिलने के बाद, बट द बेस्ट पार्ट इज ही विल बी अ स्टेडी पार्टनर। वो बहुत ही स्टेडी होंगे, आपको प्यार और इज्जत दोनों देंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो चीट नहीं करेंगे। जैसे आजकल काफ़ी रिलेशनशिप में हमारे पास आते हैं लोग, बोलते हैं मैम मेरा पार्टनर चीट कर रहा है या मेरी पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है। सो दिस पार्टनर ऑफ योर्स इज द बेस्ट थिंग इज कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेडी पार्टनर रहेंगे, करियर वाइज ओरिएंटेड होंगे, अपने फैमिली के प्रति बहुत ओरिएंटेड होंगे। व्हाट आई ऑल्सो सी इज दैट आपकी शादी अरेंज मैरिज होने के काफ़ी स्कोप है। हो सकता है आपके नोन फैमिलीज के बीच में ऑलरेडी बातचीत चल रहा है, मे बी यू आर ऑलरेडी इन द टॉकिंग फेज, एंड ये शादी आप दोनों के लिए फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल होगा। मीन्स इट विल हेल्प यू ऑल्सो टू ग्रो, इट विल हेल्प हिम ऑल्सो टू ग्रो। इससे मैं देख पा रही हूँ कि आपका करियर में भी, या आपको शायद बहुत सारे लोग आप में से शोबीज, क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल जर्नलिज्म या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आप लोग डील करते हैं, तो आपके करियर में भी काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा, आपको काफ़ी ग्रोथ होगा। ट्रैवलिंग होने का काफ़ी चांसेस है आप लोगों के। यू गाइज विल सिंपली लव टू ट्रैवल एंड मनी विल जस्ट कीप फ्लोइंग। ही विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, वो आपको इज्जत भी देंगे। एज आई सेड, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। यू सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। सो ये आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, सोसाइटी में आपके साथ खड़े भी रहेंगे, प्लस ही विल बी और शी विल बी गिविंग यू क्वाइट, मतलब किंग और क्वीन लाइक ट्रीटमेंट। सो पाइल 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का पेन सिलेक्ट किया उनके लिए तो काफ़ी अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स। सो ये पार्टनर जो आपके है, ये एज आई सेड कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होंगे, वो अपनी मन की बात को खुलकर नहीं बोलेंगे, थोड़े से रिजर्व टाइप के होंगे, बट फॉर हिम यू एंड यू विल बी द सोल पार्टनर। आप ही उनके फोकस में रहेंगे और किसी के प्रति वो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालकर हम लोग देखते हैं। लेट अस, ओह वाओ, जंपिंग कार्ड्स। एक दो और कार्ड निकाल लेते हैं।
ओके, चलिए, सो लेट अस सी। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, एंड वन वी हैव मोर, दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो देखिए, एज आई वाज सेइंग कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको क्वीन ट्रीटमेंट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वो सब करेंगे, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि सम ऑफ यू ऑल एंड नॉट एवरीबडी, सम ऑफ यू ऑल ना अभी अभी एक ब्रेकअप से होकर उतरे हो। इसीलिए एज आई वाज सेइंग कि आप लोगों की शादी अरेंज होने के चांसेस है। मेनी ऑफ यू ऑल आर कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। तो आप लोग ना कुछ लोग अभी भी मन में ऐसा सोच रहे कि ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस मैरिज, देख ही लेते हैं, फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो यू आर इन अ लिटिल बिट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस। पर इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आगे बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों का मुझे ये इंट्यूटिव फीलिंग आ रहा है कि ये जो एज गैप आप लोग को दिख रहा है ना, सो बिकॉज ऑफ दिस एज गैप आप सोच रहे हो कि हमारे बीच में प्यार होगा कि नहीं, ही और शी विल विज, इतना एज गैप है हम दोनों के बीच में, कैसे होगा, एंड ऑल दो स्टफ। सो ऐसा मत सोचिए, बी पॉजिटिव, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी गुड, और आगे आपकी शादी बहुत फाइनेंशियल अबेंडेंस और अच्छा होने वाला है। ये जस्टिस भी होगा, जस्टिस इन द सेंस कि आपका ना जो अभी अभी रिलेशनशिप का ब्रेकअप जैसा फेज था, जो आपने इतना बुरा समय देखा है, आपने किसी के साथ ऑलरेडी बहुत फ्यूचर प्लानिंग करके रखा था, आपने जिनके साथ सोचा था कि शादी होगी वो नहीं हो पाया, आपका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ, यू आर कंप्लीटली डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, एंड आपके लिए सब खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। तो ये जो पार्टनर आपका आने वाला है ना, योर फ्यूचर पार्टनर, ये आपके लिए जस्टिस की तरह होगा, ये आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। ही इज गोइंग टू गिव यू रिस्पेक्ट, स्टेटस, सोसाइटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको एज ए इक्वल चूज करेगा। Because we also had, what is this card? Oh, 9 of Cups. Look at this. See, it's all fury. ये पूरा फ्यूरी कार्ड है। सो 9 ऑफ कप्स, देखिए इस पाइल में वन थिंग हैव यू बीन ऑब्जर्विंग कि इतने सारे कप्स कार्ड आए हैं। सो यू नो अहेड यू विल हैव अ वेरी गुड, आपके पार्टनर का फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। फॉर सम ऑफ यू ऑल आई एम ऑल्सो सीइंग देयर माइट बी स्कोप ऑफ यू नो अब्रॉड, हो सकता है कुछ लोगों को फॉरेन में आप लोग सेटल डाउन होने वाला है। नॉट एवरीबडी, समबडी, मे बी योर फ्यूचर पार्टनर इज करेंटली बेस्ड इन हांगकांग, शंघाई। I am also having this intuitive feeling somewhere in East Asia, and even if he's Indian or anybody who is watching this, but उनका बिजनेस या उनका जो काम है वो अब्रॉड में रहते हैं, या अब्रॉड में काफ़ी, स्पेशली ईस्ट एशियन कंट्रीज में उनका काफ़ी आना जाना होता रहता है। अभी हम लोग कुछ ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो सी कि आपका जो आगे के लिए एंजल्स का क्या मैसेजेस है, ये शादी कैसे जाएगी। प्लीज टेल मी फॉर माई pile 1 what is the messages for this pile. Okay, see, release your ex. This is your confirmation. I was just telling that some of you all have undergone a very bad breakup and you are at crossroads. आप इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा mentally prepared नहीं हो. Maybe 30% can be love marriage, but otherwise my 70% of my viewers who have chosen this file are going ahead with an arranged marriage. But to be really happy, ये जो abundance, ये जो justice आपको मिलेगा, you need to release your ex. आप जब तक उस एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप उसको कंप्लीटली रिलीज नहीं करेंगे, आपके लाइफ में जो एक्चुअली आपके लिए है वो कैसे आगे आएगा। वी हैड सीन कि हाउ योर फ्यूचर पार्टनर का फोकस सिर्फ आप ही के प्रति होगा। हाउ विल यू गेट दिस किंग इफ यू डोंट रिलीज योर एक्स। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आपको अपने एक्स को छोड़ना है, इन ऑल से एनर्जी से बाहर निकालना है उसको। एनी मोर मैसेजेस angels? Okay, religious factors, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. So guys, for some of you all ये एक interfaith relationship भी हो सकता है। interfaith वैसे आजकल तो ग्लोबल ज़माना हो गया है, लेकिन नथिंग पर आपके जो शादी है, नॉट एवरीवन इन द सेंस कि इवन इफ जैसे अलग अलग कास्ट होते हैं इंडिया में, अलग अलग वो होते हैं, सो नॉट एग्जैक्टली कास्ट ओरिएंटेड होंगे, लेकिन ये आपके लिए अचानक से, इनफैक्ट व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग इन दिस थिंग कि आपका जो ये शादी होगा ना, इवन इफ दे आर सर्चिंग फॉर पार्टनर, कोई
अचानक आएगा, मतलब ढूंढ रहे अचानक से आ गया, ऐसे होगा आपके लिए। एंड एज आई वॉज ऑल्सो सेइंग कि ये 90% चांस है कि आपके पार्टनर का काम विदेश में काफी रह सकता है, ही इज ट्रैवलिंग क्वाइट अब्रॉड, तो इसीलिए दोज थिंग्स विल बी ऑल्सो इन्फ्लुएंस। बट एज ऑफ नाउ आपके जो भी देखते हैं, एक दो क्लैरिफाई हम लोग लेंगे कि डिसेप्शन। ओके, एक और कार्ड पुल करेंगे। एंजल्स। Okay, so we have got a deception and we have got the let your friends help you. So deception, this card, this pile, you need to be cautious of people who are around you, in the sense कि आपके लिए जो इतना abundance और ये सब जो आने वाला है ना, there are also people, ऐसे भी लोग हैं जो आपके दोस्त बनकर घूम रहे हैं लेकिन एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है। और जो लोग मैंने बोला अभी अभी अपने एक्स को रिलीज नहीं किया है, अभी भी अपने पास्ट हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, जब भी हम लोग रिलेशन से बाहर निकलते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ एंड आई डू अंडरस्टैंड कि जब भी रिलेशनशिप से हम लोग बाहर आते हैं तब वो छोड़ना, वो वाला फेज जो होता है हीलिंग का, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अक्सर मन करता है कि मेरा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, किसी भी तरीके से ही और शी में कम बैक, बट ऐसा नहीं है। जो चला गया, द पर्सन हु हैज ऑलरेडी लेफ्ट योर रिलेशनशिप, जो रिश्ता खत्म हो चुका है, ट्रस्ट मी वो आपके लायक ही नहीं था, वो बिल्कुल डिसेप्टिव था आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल आपसे कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था, ही वॉज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग यू। सो इन अ वे यू शुड थैंक द यूनिवर्स कि आपके लिए वो अच्छा दरवाजा खोल रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। So you can ask your friends to help you in this healing phase and to help you get out of this energy of your ex, so that you can truly claim the abundance and the correct partner for you. And आपका partner, as I've said, is very good, matured होंगे, spiritual होंगे, family oriented होंगे, and most importantly flourishing abundance. That is for sure short for this pile. So ये थी आपकी reading. Comments में जरूर बताइएगा how did it resonate with you. चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का पेन चूज किया था, आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे या होगी। वेयर डज योर फ्यूचर पार्टनर लीव, और वो कैसे होंगे, आपकी शादी किससे होगी, कैसा होगा आपका पार्टनर, देखते हैं। ओके, विल चूज दिस। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ गट फीलिंग कि ये कार्ड कैसे निकलेंगे, बट स्टिल जब तक ना देखे हाउ विल यू से। ओके, चूज दिस, विल टेक दिस, पहले देख लेते हैं। ओके, वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का पेन चूज किया है, एज आई कैन सी आपका चांस है लव मैरिज होने का। इनफैक्ट 90% ऑफ माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस, और जिन्होंने ये वायलेट कलर का पेन चूज किया था, आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशन में हो, यू आर वेरी मच इन लव विथ somebody who is compatible with you, somebody who is deeply in love with you, और आप लोग अभी दोनों उस स्टेज में आ चुके हो जहां शादी के लिए आप दोनों रेडी हो। सो येस, तो 90% पीपल हु आर वॉचिंग इज एक्चुअली ऑलरेडी फाउंड देयर पार्टनर। इन्हीं के साथ, जिनके साथ आप डेट कर रहे हो, उन्हीं के साथ शादी होने का चांसेस है। फॉर सम ऑफ द पीपल जो सिंगल है, जिनके लाइफ में अभी भी कोई नहीं है, आपको भी एक्चुअली स्कोप है फॉर लव मैरिज ओनली। अगर आपको अभी तक पार्टनर नहीं मिला है, then you should actually do some healing, self love कीजिए, self affirmations करिए। मेरा एक self love का बहुत easy 21 affirmations का वीडियो है, which is available for free on Insight Timer. If you people want it, then do let me know in my comments. And उसका काफ़ी अच्छा रिव्यूज है Insight Timers में। So we also have the 10 of Wands. So मेरे viewers जो भी ये देख रहे हैं, आप बहुत ही चंचल, bubbly and quite outspoken हो। You are quite outspoken. एंड यू आर द बेल ऑफ योर फैमिली। मतलब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, यू नो, आप घर की या तो एकलौती बेटी हो सकती हो या ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर काफ़ी सारे अपेक्षा है। एंड मैनी ऑफ यू ऑल आर ऑलरेडी वर्किंग, आप लोग बिजनेस में है या करियर है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे
एंड वी ऑल्सो हैव प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो आपका पार्टनर जो भी होगा, जिनके लिए अभी भी आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं या सिंगल, आपके पार्टनर बेसिकली ही इज लाइक अ ट्विन फ्लेम। आई एम ऑल्सो हैविंग दिस इंट्यूटिव फीलिंग कि मेनी ऑफ यू ऑल आर इन द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आप लोग सोलमेट्स हो और आप लोग मतलब बहुत सारे लाइफ के बाद एक दूसरे को यू ऑल हैव कम टुगेदर टू फिनिश दिस सर्कल। सो ये आपका कोई पहला साइकिल नहीं है, आप लोग के बीच में कुछ अनफिनिश था, तो नाउ यू ऑल हैव कम टुगेदर टू फिनिश दिस साइकिल। आपके पार्टनर थोड़े से एवरेज ग्रोथ के होंगे। ही विल बी मतलब मस्कुलर भी नहीं, बहुत ज्यादा पतले भी नहीं, वैसे टाइप के होंगे। ही विल, मेनी ऑफ योर पार्टनर्स विल हैव अ स्टबल, वो जो दाढ़ी होता है ना, स्टाइलिश स्टबल बियर्ड बोलते हैं, वो होंगे। इस हेयर कैन बी क्रॉप्ड, मे बी उनको बाल कलर करना पसंद है। ही लाइक्स टू ड्रेस रियली वेल। थोड़ा रिंग्स या पियर्स नोज ये सब भी करने का शौक है। स्टाइलिश है आपके पार्टनर काफी। ही लाइक्स टू स्टाइल हिमसेल्फ, उनको फैशन सेंस का लेटेस्ट ट्रेंड में रहना पसंद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही ऑल्सो लाइक्स टू स्प्लर्ज। वो काफी आउटस्पोकन है, उनको ना खर्चा करना, उनका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा होगा। ही इज अ पर्सन हु लव्स टू मूव अराउंड विद पीपल। उनको लोगों के साथ घूमना, घुलना फिरना, मतलब क्वाइट एक्सट्रोवर्ट टाइप के नेचर होंगे। पार्टी करना, ये सब करना उनको पसंद है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एनीथिंग मोर फॉर माय पाइल टू? ओके, थोड़ी और कार्ड्स। ओह क्या बात है, आज तो पाइल टू के लिए तो एकदम जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं। ओह गॉड, चलिए, आई थिंक वी हैव मोर देन एनफ। सो वी हैव गॉट 4 of wands. We also have got a hermit card. Okay, so many of your my viewers जो ये देख रहे हैं ना, आप लोग अभी थोड़ा hermit phase में है। hermit in the sense कि many of you all are finishing up your education, या कोई अधूरा काम को ना पूरा कर ले। जैसे आप लोग अपना एजुकेशन के लास्ट फेज में है एंड यू आर जस्ट फिनिशिंग ऑफ। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स जो है ना, वो शायद किसी दूसरे सिटी में थे या दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। शी इज रैपिंग अप देयर बिजनेस और रैपिंग अप हर वर्क देयर एंड इज करेंटली थोड़ा रिट्रीट फेज में, वहां से आने की तैयारी में है। जो उन लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आपका जो भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम है वो अभी भी हीलिंग फेज में है। एक वक्त होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट्स में, बिफोर रीयूनियन दे नीड टू बी इन अ हीलिंग फेज। सो वो भी हीलिंग फेज में है एंड अपने ऊपर काफी काम कर रहे हैं, अपने वर्कआउट कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है। सो इवन द पाइल हु इज वॉचिंग दे ऑल्सो नीड टू फोकस, दे नीड टू फोकस, अपने सेल्फ के ऊपर काम करिए काफी टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग डेज। एज आई कैन सी, आप लोगों के कुछ लोग अभी अभी रिसेंटली हाल ही में ना ठंड जैसे देश में या तो आप लोग गए हैं या आपके पार्टनर है। ठंड इन द सेंस कि जहां पर बर्फ गिरती हो, लाइक आई एम गेटिंग सम रैंडम नेम्स, इट कैन बी रशिया। रशिया में होने का काफ़ी चांसेस है। मे बी पीटर्सबर्ग, मॉस्को नहीं, पीटर्सबर्ग आई एम हैविंग अ इंट्यूटिव फीलिंग, या फिर फ्रांस के किसी एरियाज में। एंड ही कैन और शी कैन इन द साइंस फील्ड। अगर लड़का देख रहा है तो आपका जो पार्टनर या आपकी जो पार्टनर है वो साइंस फील्ड में रिलेटेड हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च। और अगर लड़की देख रहे हैं तो आपका जो लड़का है वो रिसर्च के लाइन में रह सकता है, समथिंग इनटू एकेडमिक्स, मतलब हाई एंड रिसर्च, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, इन सब में डील कर सकते हैं। एज आई वॉज ऑल्सो सेइंग, योर पार्टनर लव्स टू ट्रैवल। और अभी रिसेंटली एज वी आर डूइंग द रीडिंग, ही इज इन सम कंट्री जो मतलब साइबेरिया, रशिया, फ्रांस के डीप एंड्स जहां पर बर्फ गिरते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो व्हाट आई एम हैविंग दिस गट फीलिंग इज दैट, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, उनके कनेक्शंस काफी स्ट्रांग है। मीन्स इवन इफ इज और ही और शी इज नॉट इन इंडिया, वो जिस भी देश में रहते हैं ना, वहाँ के लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ उनका कनेक्शन काफी अच्छा है, तालमेल है। मतलब वो वहाँ के लोकल लोगों के बीच में एज अ लोकलाइट भी घूम सकते हैं। वो मल्टीलिंगुअल भी होंगे। उनको अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इंडियन लैंग्वेजेस, ही विल नो फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो। उनको कोई एक या दो तो फॉरेन लैंग्वेज उनको जरूर पता होगा। एंड वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द एस ऑफ कप्स, and we have the hanged woman. Okay, so reverse, hanged woman reverse.
सो एज आई वाज सेइंग, आपके पार्टनर जो है एज अ एकेडमिक्स, रिसर्च, समथिंग मिस्टीरियस में भी डील कर सकते हैं, लाइक हाउ टू पुट इट, जैसे कुछ रिसर्च टेक्नोलॉजी होता है, बहुत डिफेंस में हो सकते हैं, समथिंग दैट इज नॉट रिवील्ड ओपनली। होते हैं ना ऐसे लाइन जो रिवील ओपनली नहीं होते हैं, जिनका काम बहुत हाईटेक होता है, जेनेटिक्स हो गया, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गया, या उनका खुद का भी जो बिजनेस, ही इज वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस। आपके पार्टनर को ना मेडिटेशन, ओकल्ट, ये सब करने का बहुत शौक होगा। ही और शी विल ऑल्सो हैव एन एडवेंचरस ट्रिक ऑफ द माइंड, इन द सेंस वो बिल्कुल निडर टाइप के होंगे, वेरी करेजियस, एक मिस्टीरियस ऑरा रखेंगे। इन वो बाहर तो बहुत घुल मिल कर घूमेंगे, लेकिन अंदर एक इनर पार्ट है जो शायद आपको भी पता नहीं है। एंड ही लाइक्स टू टेक अप चैलेंजेस, मतलब जो बाकी लोग नहीं करेंगे वो कूद कर जाएंगे उसको करने के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स उनको बहुत पसंद होगा। ये एस ऑफ कप्स इज लाइक अ फ्रेश बिगिनिंग इन बोथ ऑफ योर लाइफ, एक ठहराव लाएगा। आप मेरे जो व्यूअर्स है वो एक बैलेंस देंगे उनको। वो अगर रैपिड रेस है तो आप उसके, आई एम जस्ट टेलिंग इन अ कॉमिक वे, नीचे के पहिए होंगे जो बैलेंस देंगे। सो यू आर लाइक अ शाइनिंग लाइट इन देयर लाइफ, एंड भले ही सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, पर वो आप ही को ढूंढेंगे, आप ही को देखते। ही इज, यू आर दैट पर्सन ही लव्स टू कम बैक होम। एंड वी हैव द हैंग वुमन, एंड ये हमारे कुछ कार्ड्स थे। ये we also have the king of cups. So king of cups, ace of cups, so knight of swords and hangwoman. Hangwoman means आपके partner का, don't take it in a negative way, but recently some sort of injury हुआ होगा, many of you all जिनका ऐसा कोई इंजरी हुआ था जिसके वजह से कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने शायद उनको बेड रेस्ट में रहना पड़ा था, मतलब एक ब्रेक आ गया था। For some, I'm also having this intuitive feeling that he had a certain shift. अचानक ही, जैसे आई वॉज ऑल्सो टेलिंग कि वो बाहर अगर रह रहे तो अपना काम, ये जो हर्मिट काम कार्ड वी हैड ड्रॉन, ही इज रैपिंग अप द बिजनेस, या वहाँ का काम खत्म करके यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। सो सिमिलर समथिंग हैज हैपन इन हिज लाइफ, मे बी he has not shared with you or she has not shared with you, some incident has happened जिन्होंने उनको थोड़ा सा सेटबैक दिया था। इट कैन बी ऑल्सो डीलिंग विद ए बिजनेस सेटबैक हो सकता है, या उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी लोगों से, विच लेड हिम टू दिस फेज। बट इन अ वे ये चीज आपके लिए अच्छा ही हुआ, बिकॉज ऑफ दिस थिंग नाउ ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कमिटेड। अगर वो पहले आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे थे कि कमिटमेंट दूं ना दूं, करूं ना करूं, या वो आपको अटका रहे थे, बोल रहे थे कि ये रीजन है वो रीजन है, नाउ ही इज कंप्लीटली 101% श्योर कि नहीं, मेरे को इसी से शादी करनी है, I am meant for her and her only. So that is the reason. Or now he has fully realized that you are the woman for his life, or you are the man for her life. So is coming back to you with renewed vigor, with renewed love, with renewed trust, everything. So ये आपके पार्टनर का डिटेल्स है। अभी हम लोग थोड़ा सा ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। We will see what is the messages for you. Angels, please tell my viewers any messages that they need to have. Okay. Woo! Reconciliation. See guys, I tell you something. मैं जो भी कर रही, ऐसा भी नहीं कि मैं कार्ड्स पहले से निकाल कर रख रही हूँ, बट वट एवर आई एम टेलिंग यू इज इंट्यूटिव। आई वॉज जस्ट टेलिंग कि उनको एक सेटबैक मिला है जिसके वजह से अभी वो और भी फोकस्ड हो गया कि नहीं, आई एम मेंट फॉर हर, I have to get married to her only, and he's coming back. So it is showing कि आप लोग भले, even if you all are dating, ना एक बीच में means you both know each other for quite a long period of time. ये कोई recent वाली नहीं है। For some who are single, it's a different, हो सकता है आपका जो पुराना पार्टनर है वो वापस आ रहा है रिकॉन्साइल करने में, बट somebody from your past is returning. जो लोग ऑलरेडी डेटिंग में है, who were already seeing each other for quite a long time, ये बीच में आप लोगों का थोड़ा सा कोल्डनेस आ गया था, वेदर टू गेट मैरिड, नॉट गेट मैरिड। आप शायद कमिटमेंट चाहते थे, आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, बट नाउ नॉट टू वरी, ही इज कमिंग बैक, एंड दिस टाइम ही इज कमिंग बैक विद फुल कमिटमेंट। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जब कमिटमेंट दे तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। ओके, oops.
You have already met the romantic partner you seek. ओके गाइस, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं. आई वॉज जस्ट टेलिंग कि भाई आपका पार्टनर वापस आ रहा है एंड मैंने आपके सामने कार्ड शफल किया, ये कार्ड जंप आउट हुआ. सो दिस इज अ कॉन्फर्मेशन. आई डोंट नीड टू टेल यू. ओके, मुझे कुछ बोलना भी नहीं है आपको कि बना करके ऐसा है. इसमें बहुत ही क्लियर कट है कि जो भी आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, जो भी आप लोग के बीच में थोड़ी अनबन हुई थी, अब वो सब अनबन दूर हो, मतलब खत्म होने को है. एंड यू आर मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स योर डेस्टिन यूनियन. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस पाइल 2 video. Okay, we have got the flirt card. So extend your light-hearted energy to yours. So when your partner आपके पास वापस आएंगे ना, इसके एकदम मुंह फुलाकर मत रहिएगा. आई नो काफी हर्ट एंड पेन बीच में हुआ था, बट यू नीड टू ब्रिंग द जॉयफुल नेचर बैक. आप लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को समय देना है, एंड यू हैव टू गेट बैक इन दैट वाइब फॉर दिस यूनियन टू हैपन, ताकि सब अच्छे से हो जाए. बिटरनेस नहीं रखना है. एक लास्ट कार्ड देखते हैं. और कार्ड भी निकाल लेते हैं. ओके, डन. वेरी सून एंड गेटिंग टू नो ईच अदर. एक्सीलेंट. तो ये देखिए, वेरी सून मतलब क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू. सो एज आई वाज सेइंग कि आपको ना थोड़ा सा फ्लर्ट, वो लाइट हार्टेडनेस लाना है. जो भी पुराने, अगर आपको सच में यू वांट योर एक्स, योर पार्टनर टू कम इन यूनियन विथ यू, तो आपको थोड़ा सा ईगो को छोड़कर वो लाइट हार्टेडनेस लाना है. तो ये आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइफ से एक्चुअली क्या चाहते हो. यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. व्हाट यू डू विथ यू इज अप टू यू. सो यू, एज यू रिवील योर ह्यूमन सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स. सो आपने अंदर का जो इमोशंस है, जो इतने दिनों को आपको उनसे बहुत कुछ कहना था, आप कह नहीं पाए, उनको आपसे बहुत कुछ कहना था, उनके वहाँ पर क्या इशू था, क्या नहीं था, ये सब जो चीज़ें हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग अ डिफिकल्ट टाइम फेस. ओके, सो ये बातें बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ ऑफ यू. ये जो हर्ट था, ये पीरियड था, इसको सुलह करने की बहुत ज़रूरत है. एक दूसरे से ओपनली बात करने की ज़रूरत है, सो दैट योर रिलेशनशिप कैन गेट अ फ्रेश स्टार्ट एंड डीपन हो सके. पर ये आपको ईगो नहीं रखना है, आपको जल्दी डिसाइड करना है. अगर आपको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे मेरे एक्स के साथ कुछ नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग विथ हर और हिम, देन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट गो. But people who want to married with their past ex-partner, then you need to deepen your relationship. अपना जो अंदर की बात है वो खुलकर आमने सामने बात करना बहुत ज़रूरी है. So ये थी आपकी रीडिंग. Do let me know in the comments कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा. Did it resonate with you? I shall look forward to your comments. So till next time, thank you. God bless. Bye bye.